हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 की क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे थे। हम क्वेश्चन नंबर 8 तक डिस्कस कर चुके थे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बर्न अ हीप ऑफ ग्रीन लीव्स बट ड्राई लीव्स कैच फायर ईजली, एक्सप्लेन। ग्रीन लीव्स के हीप को जलाना मुश्किल होता है जबकि ड्राई लीव्स फायर को ईजिली कैच कर लेते हैं, एक्सप्लेन कीजिए। आंसर है द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ ग्रीन लीव्स इज़ हायर देन दैट ऑफ द ड्राई लीव्स। जो ग्रीन लीव्स का इग्निशन टेम्परेचर है वो ड्राई लीव्स के इग्निशन टेम्परेचर से ज़्यादा है, इसलिए ड्राई लीव्स ईजिली फायर को कैच कर लेते हैं। जिसका इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा होगा वो धीरे जलेगा, जिसका इग्निशन टेम्परेचर कम होगा वो जल्दी जल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। विच जोन ऑफ द फ्लेम डज अ गोल्ड स्मिथ यूज़ फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर एंड वायर। फ्लेम की कौन सी जोन को जो एक सुनार है यूज़ करता है गोल्ड और सिल्वर को मेल्ट करने के लिए, और क्यों करता है? तो आंसर देखिए। गोल्ड स्मिथ यूज़ द आउटरमोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर। जो गोल्ड स्मिथ है वो फ्लेम की आउटर मोस्ट यानी कि सबसे बाहर वाले जोन को यूज़ करता है सिल्वर और गोल्ड को मेल्ट करने के लिए, बिकॉज इट इज़ द हॉटेस्ट जोन ऑफ द फ्लेम। क्योंकि ये फ्लेम का सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट, सबसे ज़्यादा गर्म जोन होता है, इसलिए वो गोल्ड और सिल्वर को ईजिली मेल्ट कर देता है, पिघला देता है। कंप्लीट कंबशन का मतलब है कि वो पूरी तरह से उसको जला देता है। कंप्लीट कंबशन, इसमें जो फ्यूल है वो कंप्लीट कंबस्ट पूरी तरह से जल जाता है, कोई भी रेजिड्यू नहीं बचता। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। इन एन एक्सपेरिमेंट 4.5 kg ऑफ फ्यूल वाज कम्प्लीटली बर्न। एक एक्सपेरिमेंट में 4.5 किलो हमने फ्यूल लिया जो कि पूरा जल गया, तो ये हमारे पास मास ऑफ द फ्यूल हमें दे रखा है। द हीट प्रोड्यूस्ड वाज मेजर्ड टू बी 1,80,000 किलो जूल। इससे जो हीट प्रोड्यूस हुई वो हमारे पास दे रखी है 1,80,000 किलो जूल। हमें क्लोरोफिक वैल्यू निकालनी है, तो क्लोरोफिक वैल्यू का ये एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। क्लोरोफिक वैल्यू इज इक्वल टू हीट प्रोड्यूस किलो जूल में होनी चाहिए, डिवाइड बाय मास ऑफ द फ्यूल जो कि किलोग्राम में होना चाहिए। इन दोनों को अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, क्लोरोफिक वैल्यू। तो आपको दोनों चीज़ें दे रखी है, हीट प्रोड्यूस भी और मास भी, दोनों को डिवाइड कर दोगे तो हमारे पास क्लोरोफिक वैल्यू निकल जाएगी। और इसकी यूनिट क्या होगी हमारे पास, किलो जूल पर केजी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। कैन द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग बी कॉल्ड कंबशन, डिस्कस। क्या हम रस्टिंग के प्रोसेस को कंबशन बोल सकते हैं, डिस्कस कीजिए। आंसर है नो, एज रस्टिंग इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस एज कम्पेयर टू कंबशन। नहीं, रस्टिंग एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है। रस्टिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, जंग लगना। जो लोहे की चीज़ों पे जंग लग जाती है मॉइस्चर के कारण और एयर के कारण, उसको हम बोलते हैं रस्टिंग। तो देखिए, नो, एज रस्टिंग इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस एज कम्पेयर टू कंबशन। रस्टिंग एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है कंबशन के कंपैरिजन में। एंड द हीट इवॉल्व इन कंबशन इज़ मच मोर देन रस्टिंग। जो कंबशन में हीट निकलती है वो रस्टिंग से बहुत ज़्यादा होती है। रस्टिंग कैन टेक प्लेस एट रूम टेम्परेचर। जो जंग लगना है वो रूम टेम्परेचर पे भी हो सकता है, बट कंबशन नीड्स एन इग्निशन टेम्परेचर। बट हमें पता है किसी चीज़ को जलाने के लिए इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचना ज़रूरी है। तो ये दोनों में डिफरेंस हो गया कि हम रस्टिंग को कंबशन क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि रस्टिंग एक स्लो प्रोसेस है एज़ कम्पेयर टू कंबशन। दूसरा पॉइंट, कंबशन में बहुत ज़्यादा हीट निकलती है एज़ कम्पेयर टू रस्टिंग। तीसरा पॉइंट, रस्टिंग रूम टेम्परेचर पे हो सकती है जबकि कंबशन के लिए इग्निशन टेम्परेचर की ज़रूरत है। लास्ट क्वेश्चन देखिए। अबिदा एंड रमेश वर डूइंग एन एक्सपेरिमेंट इन विच वाटर वाज टू बी हीटेड इन अ बीकर। दो बच्चे थे, अबिदा और रमेश। वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जिसमें वो पानी को एक बीकर में हीट कर रहे थे। अबिदा kept the beaker near the wick in the yellow part of the candle flame। अबिदा ने जो बिकर था वो जो फ्लेम का येलो पार्ट है यानी कि सबसे अंदर वाला पार्ट है जो विक के पास होता है, उसकी जो थ्रेड है उसके पास है, उसके पास रखा। जबकि रमेश kept the beaker in outermost part of the flame। रमेश ने बिकर को कहाँ रखा, फ्लेम के सबसे आउटरमोस्ट पार्ट के पास। Whose water will get heated in a shorter time। किसका पानी कम टाइम में गर्म हो जाएगा। तो आंसर देखिए, द आउटरमोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम इज़ द हॉटेस्ट वन। हमने ये पढ़ते आ रहे हैं कि फ्लेम का जो आउटरमोस्ट पार्ट है वो ही सबसे ज़्यादा गर्म होता है।
द outermost part of the flame is the hottest one, so राकेश water will gets heated in a shorter time. इसलिए जो राकेश का पानी है वो जल्दी से गर्म हो जाएगा, क्योंकि उसने अपने पानी को कहाँ रखा था, बाहर वाले हिस्से में रखा था जो कि सबसे ज़्यादा गर्म होता है, तो उसका पानी सबसे ज़्यादा हीटअप हो जाएगा, सबसे ज़्यादा गर्म हो जाएगा और जल्दी गर्म हो जाएगा और शॉर्टर टाइम यानी कि बहुत कम समय में हो जाएगा। जबकि अबेदा का, जिसने कि विक के पास येलो रीजन में यानी कि अंदर वाले रीजन में रखा था, धागे के बिल्कुल पास, उसका पानी धीरे गर्म होगा क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा हीट नहीं होती। तो चलिए स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। आपको इसके क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ लेने हैं और याद करने हैं और अपनी नोटबुक में लिखने हैं।